हे गाइस, दिस इज सफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, इन सारे का हम लोग पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि आप सभी को याद होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सॉल्ट, फिर उसके बाद फिर बैक होंगे और तब पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी। अब कहोगे आप मन में ये सोच रहे हो कि सर आप सॉल्ट पे क्यों चलेगा, तो फिर पहले पढ़ा दीजिए ना, जब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दीजिए तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दीजिए, फिर इसमें सॉल्ट पढ़ा दीजिए। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं सॉल्ट, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे बैक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। पहले सॉल्ट पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, जो आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं समझाऊंगा। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं सॉल्ट की बात। अब सॉल्ट होता क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हैं सॉल्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, साधारण लवण, और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। अब मसला ये हमें समझना है कि सॉल्ट आखिर बनता कैसे सर। इतना बात तो सही है कि सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है, बेस का टेस्ट बीटर होता है, एसिड का टेस्ट सावर होता है। तो सॉल्ट का सिंपल सी बात है, टेस्ट क्या होगा, सॉल्टी होगा। लेकिन अब मसला यह है कि सॉल्ट जो होता है वो एक्चुअली कैसे पहचानेंगे कि सॉल्ट ही है। हाँ, NaCl तो चलो भाई, NaCl आपका कॉमन सिल्क मार्केट से ले आए, घर में रख दिए तो समझ लें क्या भाई ये सॉल्ट है। लेकिन सिर्फ सॉल्ट में NaCl ही सॉल्ट नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारा सॉल्ट होता है। आज उसी सॉल्ट को अभी हम बताने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी, जब भी एसिड्स और बेस को जब हम मिलाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो आपका बनता है सॉल्ट और वाटर। तो यहां लिखिए क्या, when acids and bases are combined together, या मिक्स कह भी सकते हो, are combined together then salt is formed, then salt and water is formed। जब हम एसिड्स और बेस को आपस में कंबाइन करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो मेरे को बनता है सॉल्ट भी बनता है और वाटर भी बनता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये होता क्या है। तो आप देख सकते हो एसिड्स प्लस बेस आपका क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है बातें, हमेशा याद रखिएगा, जब भी एसिड को आप बेस से मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक तरह से समझिए तो न्यूट्रल बन गया। वाटर एक तरह से क्या है, न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप बचपन में पढ़े थे एसिड के बारे में, क्या, कौन एसिड, कोई भी एसिड ले लो, मान लो HCl है, प्लस कोई भी बेस आप ले लो, मान लो NaOH, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा। एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है दो प्रॉपर्टी शो करता है, प्लस भी शो करता है और माइनस भी शो करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी शो करता है, नेगेटिव चार्ज भी शो करता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन पहले आ जाएगा तो उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन के नाम से, और वही हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे कंपाउंड में लास्ट में आएगा तो उसको हाइड्राइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, तो यहां प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसको कहेंगे क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिलहाल यहां पे कहेंगे क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर मैं यहां पे कहूं LiH, तो लिथियम मेटल है, तो यहां क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका क्या नाम देंगे, लिथियम हाइड्राइड।
लिथियम हाइड्राइड। तो जरा गौर फरमाइएगा, H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस, मेटल है प्लस, OH क्या है, OH पे माइनस। तो आप समझ सकते हो कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करता है कैसे करता है, प्लस वाला माइनस के साथ जाता है। तो आप जरा गौर फरमाइए, यहां पे Na प्लस है और Cl माइनस है, तो सिंपल सी बात है कि Na वाला जो टर्म जो देख पा रहे हैं वो Cl के साथ जाएगा, और H वाला जो टर्म आप देख रहे हैं वो किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ। तो फाइनली हमारा कंपाउंड बनेगा NaCl प्लस H2O। ये तो आपका क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि NaCl सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, बचपन से जानते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं, लेकिन अब समझना है कि कैसे पहचानेंगे। तो मैं पहचानने से पहले आपको थोड़ा एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने HCl प्लस NaOH किया तो बना मेरे को NaCl प्लस H2O। अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि NaCl ही क्यों सर, NaCl2, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी कॉमन सॉल्ट के बारे में कह देते हैं केमिकल फॉर्मूला NaCl2, जो कि गलत करते हैं। तो ऐसे नहीं टेंशन लेना है, सिंपल सी बात याद रखिएगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप वहां जाइएगा और लिखिएगा हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, और सरफेसर या स्टडी ट्यूबर सर्च मारिएगा, आपको उस पर एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे कोई कंपाउंड फॉर्म करता है। तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूंगा। जैसे NaCl है तो Na हो गया और Cl हुआ, आपको कंफ्यूजन यही होता है कहां पे 2 कहां पे 3 लगता है। कभी कभी हम लोग लिख देते हैं MgCl2, तो 2 कहां से आया, AlCl3, 3 क्यों लिख दिए, AlCl कह देते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl2 कह देते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, 3 ही क्यों। तो उसको समझने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन एलिमेंट है। मान लो कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा हूं, NaCl में आपका Na है और Cl है, तो लिख दिए। और Na का वैलेंसी कितना होता है, यहां पे एलिमेंट लिखिएगा, यहां वैलेंसी लिखिएगा। तो Na का वैलेंसी कितना होता है आपको और फुल डिटेल में मैं बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि कैसे वैलेंसी फाइंड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे फुल डिटेल में। और 2-3 तरीका है, वो सारा तरीका आपको मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो फिलहाल थोड़ा सा लम्हों में समझने के लिए आपको बताना चाहूंगा Na11 होता है, ठीक है। इसके पास दो नोबल गैस है, एक है आपका हीलियम, एक है नियॉन, एक है आर्गन। तो सोडियम क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उतना उसमें चार्ज होगा, और जो चार्ज होता है ना वही उसका वैलेंसी होता है। तो सोडियम का कितना वैलेंसी होगा, 1। क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसके पास का नोबल गैस कौन है, आर्गन। क्या करना चाहेगा क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आर्गन की तरफ बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 17 1 18, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसलिए -1, या वैलेंसी क्या हुआ, -1। लेकिन यहाँ पे -1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 देंगे, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, NaCl। बातें समझ में आई ना। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, Mg ले लो, Mg के पास का नोबल गैस कौन है, नियॉन है। क्या करना चाहेगा, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, नियॉन बनाना चाहेगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। क्या करेगा मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा ले लो भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना वैलेंसी, 2 वैलेंसी। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो गया। क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की वैलेंसी अभी मैंने बताया है कितना, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कंपाउंड क्या बन गया, MgCl2। तो यहां पे कंपाउंड हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl, नॉट NaCl2। कॉमन सॉल्ट NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब जरा गौर फरमाइएगा, फिर मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूं तो आप गौर फरमाइए, कोई भी एसिड ले सकते हैं, यहां एसिड है ना, मान लो H2SO4 ले रहा है, प्लस बेस आप कोई भी ले सकते हैं, मान लो CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लाइम भी कहते हैं या लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एसिड है, ये बेस है, OH लगा हुआ है। समझ सकते हो क्या बनेगा, बखूबी अच्छे अंदाज में, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट में क्या बनेगा, देख सकते हैं, H है, पहले प्लस होगा, SO4 पे माइनस, Ca पे प्लस, OH पे माइनस। अभी मैंने बताया है कि कौन किसके साथ, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के साथ। तो CaSO4 अब प्लस H2 और OH2, मतलब फाइनली आपका मिल जाएगा क्या, H2O। ये क्या बना, इसको बोलते हैं कैल्शियम
सल्फेट। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्ट पहचाने। तो सिंपल सी बात है, एसिड प्लस बेस बन गया यहां वाटर, तो जाहिर सी बात है हमारा ये क्या कहलाएगा, सॉल्ट लेकर आएगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस हमेशा देगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सिंपल सी बात है, ये एसिड है, ये बेस है और ये वाटर है, तो ऑब्वियसली हमारा ये सॉल्ट होगा। तो आप कहोगे सर सॉल्ट कितने तरीके का होता है, सॉल्ट बहुत तरीके का होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सॉल्ट पहचानने के लिए जिसके लास्ट में हमेशा याद रखिएगा, जिसके लास्ट में क्लोराइड लगाओ मतलब Cl, बातें समझ में आ रही है, जिसके लास्ट में क्लोराइड लगाओ Cl, नाइट्रेट NO3, सल्फेट यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, चलिए यहां ले लेता हूं, सल्फेट SO4, जिसके लास्ट में क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फिर आप कह सकते हो और क्या कह सकते हैं, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फिर उसके बाद ब्रोमाइड Br, आयोडाइड, आयोडीन से आपने सुनिएगा आई, ये सब लास्ट में जिस कंपाउंड के लास्ट में ये लग जाएगा, आप समझ लेना कि वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, सॉल्ट होगा। मतलब सॉल्ट पहचानने का नियम क्या है, जिसके लास्ट में क्लोराइड हो, जिसके लास्ट में नाइट्रेट हो, जिसके लास्ट में सल्फेट हो, जिसके लास्ट में ब्रोमाइड हो, जिसके लास्ट में आयोडाइड हो, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। तो फिलहाल इतना आप जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि ऐसे टॉपिक से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस एराइज किया जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि सॉल्ट कहने का क्या मतलब है, कि एसिड और बेस दोनों से मिलकर बनता है, एसिड से मिलकर बनता है और बेस से मिलकर बनता है। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब मसला यह है कि अगर आपको कोई सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया जाए और बताया जाए, पूछा जाए कि आप बताओ अगर कोई सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है कि दो कंपाउंड से बना है, एसिड और बेस से बना है, आपको पहचाना है कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। तो आइए इसको हम लोग जिक्र करते हैं, बोर्ड को रब करना होगा। तो फाइनली बोर्ड क्लीन हो चुका है, और जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्ट के बारे में, बातें समझ में आई, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट हम लोग कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में क्लोराइड लगाओ, ब्रोमाइड लगाओ, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, और साथ ही एक मैंने छोड़ दिया था फॉस्फेट PO4, ये सब जिसमें लग जाएगा आप समझ लेना कि वह सॉल्ट है। ऐसा नहीं कि कॉमन सॉल्ट में NaCl को ही हम सॉल्ट रहेंगे, इसके अलावा सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट बहुत तरीके का होता है, बस आप ये जानना ना कि जिसके लास्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट ये सब लगा हो उसको आप सॉल्ट कहोगे। तो आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उसी में सॉल्ट में है अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब ये फैमिली ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, आप जानते होइएगा, जिसके आखिर में जिसके नाम के बाद शर्मा लग जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब यार कि उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे सबके नाम के बाद शर्मा लगेगा। ऐसा ऐसा कभी आपने देखा हुआ शर्मा हाउस या महेश शर्मा, सुरेश शर्मा, बहुत सारा शर्मा, तो वो शर्मा फैमिली होगा। सिमिलरली सॉल्ट में भी फैमिली ऑफ सॉल्ट होता है, जैसे फैमिली ऑफ मैं कह दूं क्लोराइड, फैमिली ऑफ क्लोराइड। तो फैमिली ऑफ क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, NaCl, NaCl, KCl, इसके बाद क्लोराइड में सारा मेटल लगा दो ना, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब क्या हुआ, फैमिली ऑफ सॉल्ट। किसका, क्लोराइड का। फिर उसके बाद सल्फेट में डाल लो तो जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये किसका हुआ, सल्फेट का फैमिली हुआ। बातें समझ में आ रही है ना। नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये किसका हुआ, नाइट्रेट का फैमिली हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब आप तो फैमिली ऑफ सॉल्ट बातें समझ में आई क्या होता है, तो इसको मैं इरेज ही कर देता हूं, बेहतर होगा, क्योंकि फैमिली ऑफ सॉल्ट आपने समझ रखा है क्या होता है। अब हम इसी में देख लेते हैं, मान लो कि मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, ये सॉल्ट है, और अभी हमने कहा सॉल्ट किससे बनता है,
एसिड से और बेस से। तो आप खुद से आइडेंटिफाई करो कि ये कौन एसिड और कौन बेस से मिलकर बना। सॉल्ट है तो सिंपल सी बात है कि एसिड भी होगा, बेस से भी बना होगा, तो कौन सा एसिड कौन सा बेस से मिलकर बना है सोच सकते हो। Mg है तो प्लस है, तो प्लस के साथ क्या जाता है, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा ना। और हम लोग माइनस प्लस कैसे जानेंगे, H प्लस आयन होगा तो एसिड होगा, OH माइनस आयन होगा तो क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ Mg प्लस है तो जाहिर सी बात है OH आएगा इसमें। अगर इसमें OH आ गया तो इस SO4 के साथ क्या आएगा, H आएगा, मतलब H2। तो फाइनली ये हो जाएगा क्या, MgOH होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा H2SO4। मतलब ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। तो H2SO4 एसिड और MgOH होल ट्वाइस बेस से मिलकर क्या बना है, MgSO4। दूसरा एग्जांपल बता दूं, NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो आपको पता लगाना है कौन सा है, किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। तो Na प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ, प्लस के साथ कौन जाएगा, माइनस वाला, तो माइनस वाला कौन आ जाएगा, OH, सिंपल। तो ये OH हो जाएगा, इसके साथ जाएगा, और इसके साथ क्या जाएगा, जब ये OH हो गया तो ये H होगा, क्या बन जाएगा, NaOH। ये हो जाएगा आपका NaOH, और ये NaOH बेस हो गया और ये Cl एसिड हो गया। तो आप बातें समझ में आया कि कौन एसिड और कौन बेस से मिलकर बना होता है, बातें क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HNO3। ये तो नाइट्रिक एसिड है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नाम से जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कहोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो हम लोग आगे फर्दर टॉपिक में जो पढ़ेंगे तो बातें आपको समझा देंगे कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कब इसको समझाएंगे, जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहां तक बातें आपको क्लियर है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि एक इसी में टॉपिक आता है, वाटर इज एन एम्फोट्रिक इन नेचर। एम्फोट्रिक इन नेचर, वाटर एम्फोट्रिक इन नेचर होता है। एक्सप्लेन करना है क्यों वाटर एम्फोट्रिक इन नेचर होता है और कैसे होता है। तो एम्फोट्रिक का मतलब होता है, याद रखिएगा, सॉल्टी इन नेचर, मतलब न्यूट्रल बनाता है। वाटर को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, क्यों, तो सिंपल सी बात है, मैं समझाना चाहूंगा कि जब H2O को आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो पता यह चलेगा कि ये H प्लस देगा और ये OH माइनस देगा। क्लियर, H2O को जो आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो H प्लस और फिर क्या देगा, OH माइनस। तो H प्लस आयन कौन देता है, आप जानते हो ना, उसको कहते हैं क्या, एसिड। और OH माइनस आयन कौन देता है, आप जानते हो, कहते हैं क्या, बेस। तो अब आपने समझा कि when water is electrolyzed then that gives H plus ion and OH minus ion. It clearly shows that H plus ion is acid and OH minus is base. It means that water can be said as amphoteric in nature. Why? Because it gave both the property as well as acid or base. तो आप बातें समझे कि वाटर को एम्फोट्रिक इन नेचर क्यों कहते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन अब मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं आपको समझाऊंगा कि वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो पीएच वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, इसको हम फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी बात बता दूं आपको, मेटालिक ऑक्साइड। तो यहां पे मेटालिक ऑक्साइड्स है, मेटालिक ऑक्साइड्स याद रखिएगा आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड हमेशा याद रखिएगा बेसिक इन नेचर होता है। फिर जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, MgO बेसिक इन नेचर है, यानी बेस है। MgOH वोल्टेज तो होता ही है, साथ ही MgO मेटालिक ऑक्साइड बेस होगा। मेटालिक ऑक्साइड्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। MgO आपका क्या हुआ, बेसिक इन नेचर। दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, जिंक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, एक्सेट्रा। ये सब क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। फिर आपको मैं बताना चाहूंगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। याद रखिएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कहने का मतलब एग्जांपल में हमारा यहाँ पे क्या होगा,
कोई भी नॉन मेटल लगा दो ना, छोटू सबसे अच्छा, कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड, छोटू आपका एसिडिक इन नेचर है। दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, P2O5 नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के साथ आपको ऑक्सीजन लगा देना है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा कर दो ना, बहुत हो गया। तो ये सब का सब क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, जो कि एसिडिक इन नेचर कहते हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर कहते हैं। और साथ ही अभी हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस का जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिड्स प्लस बेस जो होता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो आइए अब हम लोग मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या कि एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसिड में कि एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इसे लिबरेट करेगा। मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इसमें से निकलेगा। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। जरा गौर मा सकते हैं, कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लो HCl एसिड है, अब प्लस मेटल कोई भी ले लीजिए, जिंक ले लेते हैं। तो एसिड को HCl प्लस Zn जब होगा तो आपका कंपाउंड बनेगा, सिंपल सी बात है, जिंक का क्लोराइड बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगा, लिबरेट करेगा। बातें समझ में आ रही है। जब HCl को जिंक से यानी किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो मेरे को देता है क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, H2SO4 प्लस कोई भी मेटल दूसरा ले लो, मान लो सोडियम मेटल ले लिया, तो मेरे को बनेगा क्या, सोडियम का सल्फेट, क्या होगा, Na2SO4 अब प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट करेगा। बातें समझ में आ रही ना। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। HNO3 प्लस आपको HNO3 प्लस Mg बनेगा क्या, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर ये HNO3 प्लस Mn से रिएक्ट करेगा तो पता चलेगा क्या, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट करेगा। यानी ओवरऑल आपने ये समझा कि एसिड मेटल से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होगा, उसमें से लिबरेट होगा। लेकिन इसमें मैंने दो एग्जांपल लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो हमारा क्या है, HNO3 जो देख पा रहे हो, और यहां भी HNO3, ये मैग्नीशियम और Mn के साथ। लेकिन और HNO3 को छोड़कर बाद बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं, HNO3 को छोड़कर बाद बाकी जितने भी एसिड होते हैं उसको, वो जो होता है HNO3 को छोड़कर बाद बाकी जितने एसिड होते हैं वो सारे मेटल से रिएक्ट कर सकता है, बट HNO3 सिर्फ और सिर्फ Mg एंड Mn से रिएक्ट करता है, इसके अलावा किसी से रिएक्ट नहीं करता है। अब क्यों, क्योंकि HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिस कारण से अगर दूसरा कोई मेटल अगर इससे रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन समझे आप। क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि व्हाई द टू मेटल्स लाइक Mg and Mn react with HNO3 because HNO3 is a strong oxidizing agent, due to which it except Mg and Mn it can't release hydrogen gas। अब क्वेश्चन यहां पे राइज होता है क्या कि किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देगा। बेशक आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो सिंपल सी बात क्या है, जो टेस्ट ट्यूब के पास जो गैस निकल रहा है, मतलब टेस्ट ट्यूब लेंगे, एसिड डालेंगे, उसमें कुछ मेटल का टुकड़ा डालेंगे तो उसमें से गैस निकलेगा। उस गैस को पहचानना है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। कैसे, तो उसमें मैचस्टिक से यानी माचिस की तिल्ली से जब आग लगाओगे, बर्न करोगे, तो पता यह चलेगा कि वहां पर एक स्पेसिफिक साउंड मिलेगा जो कि होगा हमारा क्या, पॉप साउंड। अगर वो पॉप साउंड दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है।
कौन सा साउंड होना चाहिए? पॉप साउंड। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारा मैंने बताया क्या, एसिड का प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी है जो एसिड का याद कर लेते हैं, बेस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको मैं लिख दूं, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो आप समझते हो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आप अंडरस्टूड है, ये सभी जानते हैं आप लोग। एसिड प्लस बेस गिव्स क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। यहां दिख रहा है एग्जांपल में मैं लिखना चाहूंगा HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा आप समझ रहे हैं, NaCl प्लस H2O। ये तो सिंपल एग्जांपल है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद प्रॉपर्टी इसमें है कि एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, याद रखिएगा। अब कहोगे सर कैसे, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड यहां पे क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर है और ये क्या है, एसिडिक नेचर है। तो बेस प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। देता है या नहीं देता है, आप जानते हो। चलिए इसको मैं घेर देता हूं, जो हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, कोई भी एसिड ले लो, मान लो HCl प्लस, उसके बाद क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड नाम दे दो। मान लो हम डाल रहे यहां पे क्या, ZNO, क्या बनेगा सोचिए, क्या बनेगा, HCl प्लस ZNO बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। आप देख सकते हो जिंक का क्लोराइड क्या होगा, साल्ट होगा। तो ओवरऑल समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। उसके बाद है आपका यहां पे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या, कि एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। याद रखिएगा, एसिड कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, तो आइए मेटल कार्बोनेट से एसिड को रिएक्ट करते हैं। HCl मान लो ये एसिड, मेटल कार्बोनेट में क्या होगा, Na2CO3। तो Na2CO3 से हम जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या होगा, H2O प्लस CO2। याद रखिएगा, कोई भी एसिड हो अगर उसको मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कब, जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। और एक लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है एसिड, वो क्या है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो इसमें भी बनेगा सॉल्ट बनेगा प्लस H2O और प्लस CO2 बनेगा। सेम ऊपर वाला बात, क्या ध्यान में रखना है कि एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। फिर उसी तरीके से जब एसिड को आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे तो भी उस केस में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपका इतना जिससे यह रिएक्टेड इतना दे देगा और बोला जाएगा कि आप प्रोडक्ट लिखो। तो आपको ये ध्यान में तो रखना होना चाहिए ना कि एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 देगा। फिर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है आपका, एसिड में ले लीजिए, मान लीजिए HCl ही लेते हैं, HCl प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सबसे बेहतर एग्जांपल है NaHCO3। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सिंपल NaCl बनेगा प्लस H2O अब प्लस क्या होगा, CO2 बनेगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। यहां पर हमने बताया क्या, हम लोगों ने आज पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। हम लोग कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इंडिकेटर पढ़ेंगे, फिर पीएच स्केल पढ़ेंगे और पीएच वैल्यू किसी भी एसिड, बेस और साल्ट का कैसे फाइंड किया जाता है, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के इतना ही। उम्मीद है हर बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो दिल से
आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।